चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूर्व जिला प्रमुख एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता छबिलाल जी पुरोहित का 21 जून 2021 को 87 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। उन्होंने पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए 1995 में हुए जिला परिषद के चुनावों में जीत हासिल कर उप जिला प्रमुख का पदभार संभाला था। डूंगरपुर जिले में भारतीय जनसंघ से लेकर स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। इनके निधन पर जिले भर में शोक की लहर है। इनके निधन पर पंडित श्री हरीश पंड्या के सानिध्य में गीता का पाठ एवं सत्संग का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज परिवार एवं जाति की महिलाओं सहित सभी के द्वारा गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ एवं व्याख्या की गई। साथ ही आज उनके निवास स्थान खड़गदा ग्राम पंचायत में गवियाकोट प्रधान जयप्रकाश बारगी, उमाशंकर जी, जवाहर जी जोशी और समाजगण ने श्री छबिलाल जी पुरोहित को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार को सांत्वना दी। आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत खड़गदा में, जहां पे आज हमने एक बहुत बड़ी हस्ती खो दी है। इन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकता समाचार के माध्यम से हम इनके परिवार जनों को सब्र करने की और इनके बारे में जानकारी हमारे देंगे दीक्षित जी। दीक्षित जी बताइए। हाँ, पुरोहित जी बताइए, आप जीवन के बारे में। हमारे छबिलाल जी आज हम सबको छोड़ के चले गए हैं, इनके जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। परम पूज्य भाई साहब, हम 6 भाइयों में सेकंड नंबर के बड़े भाई रहे हैं। हमारे पूरे परिवार को शिक्षा से जोड़ने में इनकी अहम भूमिका रही है। 87 वर्ष की उम्र में आपने निर्जला एकादशी के दिन अपने शरीर को जो है वो पूरे परिवार के साथ, पूरा परिवार बैठा हुआ है और उनके सानिध्य में उन्होंने अपना शरीर धीरे से छोड़ा है। किसी प्रकार की कोई इन्हें तकलीफ नहीं रही है, लेकिन परिवार के पूरे विकास में, परिवार की पूरी शिक्षा में, परिवार को आगे बढ़ाने में और प्रेरणा देने में आपकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी हम देखें तो इस पूरे क्षेत्र में जब कांग्रेस का एकाधिकार रहा था, चारों ओर कांग्रेस की ही हवा चलती थी, उस काल में आपने यहाँ भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की थी। तो भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी है, लेकिन प्रारंभ में स्वतंत्र पार्टी के रूप में आप जो गांव में अपने काम को लेकर के जाते थे, तो लोग गांव में इनको जो है वो दूसरी पार्टी को देखना पसंद नहीं करते थे, पत्थरबाजी होती थी। ऐसे विकट परिस्थितियों में एक नींव के कार्यकर्ता के रूप में आपने अपने काम की शुरुआत की थी। आज यही काम इनका जो है इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज तैयार हुई है। स्वतंत्र पार्टी के बाद में 1977 में इमरजेंसी के बाद में सभी पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी का गठन किया और उस जनता पार्टी के काल में यहाँ से पहली बार एक विधायक भी जो है वो वागड़ क्षेत्र से लाल शंकर जी जो है इनके सानिध्य में इन्होंने इन्हें जिताया और विधानसभा में भेजा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज जो है वो पूरे देश में इनका मोदी जी का जो है शासन भी चल रहा है। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं की एक वृहद टीम तैयार करने में आपकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। निश्चित रूप से पार्टी स्तर पर भी आपको जो है वो आपका चले जाना पार्टी को भी एक बहुत बड़ा नुकसान जो है पहुंचाया हुआ है और परिवार को तो आपकी कमी खलेगी ही, क्योंकि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, वरिष्ठ हो जाए, लेकिन हमारे लिए जो है पूजनीय थे और आज भी हम जो है इनकी कमी को बहुत महसूस करेंगे। इनके स्मृति में शमशान यात्रा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी गांव वालों ने सबने मिल करके किया है। एक वृक्ष की जो है वो वहाँ पर रोपण भी किया है, जो बिल्कुल यादगिरी के रूप में जो है हम श्रद्धांजलि देते हैं। निश्चित रूप से ये जो गीता का कार्यक्रम हो रहा है, हमारे शास्त्री जी भी जो है वो बहुत ही मन से जो है इस पूरे कार्यक्रम को जो है अंजाम देने में लगे हुए हैं। हम 6 भाइयों में हम 2 भाई हैं अभी, मेरे बड़े भाई भी हैं रामचंद्र जी पुरोहित। मैं चाहूँगा आप भी कुछ श्रद्धांजलि शब्द सुमन के द्वारा इन्हें अपील करेंगे। भाई बड़े भाई साहब छबिलाल जी पुरोहित का हमारे ऊपर स्नेह बना रहा। प्रारंभ से उन्होंने हमेशा हमें ये कहा कि सभी को साथ लेकर के चलना है, परिवार को साथ में लेकर के चलना है और पूरे गांव में सभी समाजों के साथ
सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना है। हमें यही प्रेरणा दी, किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी को अच्छे कामों में सहयोग करना है। उन्हीं के कारण हम आज इस क्षेत्र में हमारे स्वयं के जो हमारा प्रगति हुई है उनमें उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। हम आशा करते हैं उनके आशीर्वाद से परिवार आगे बढ़े और गांव में सुख शांति बनी रहे, सभी समाजों में एकता बनी रहे, उनके आदर्शों पर हम चलें, यही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आदरणीय पुरोहित साहब के परिवार के साथ हमारे परिवार के करीब करीब 3 पीढ़ी से भी अधिक के पुराने संबंध रहे हैं और इस परिवार ने इस क्षेत्र को और इस गांव को बहुत कुछ दिया है। और ऐसे दिव्यात्मा को, पुण्यात्मा को निर्जला एकादशी के दिन मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। परिवार के सभी बड़े बूढ़े आज दिन तक सामंजस्य बिठा रखना और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर गांव के हित की बात करना, जो इनका सदा से भाव रहा है। ऐसे दिव्यात्मा को हम प्रार्थना है, दिव्यात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उन्हें सद्गति दे। हरिओम तत्सत। आगे की कड़ी में हमारे राजनीति में पूरा सहयोग करने वाले, इनको जिला प्रमुख तक पहुंचाने वाले हमारे उमा भाई भी हमारे सामने हैं। उमा भाई बताइए बाबू जी के बारे में। आदरणीय छबीलाल जी पुरोहित जी, जिनके द्वारा मैं कार्यकर्ता की तरह मैं आज बैठा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हूँ, तो उनकी देन है। उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कही, निराश नहीं होना, सबसे वैसे आगे बढ़ना है। आज भी तो कल अपन बढ़ेंगे, अपना पार्टी संगठन बहुत मजबूत होगा। दूसरी बात उनकी एक अच्छी थी कि उन्होंने जिला परिषद के चुनाव लड़े। जिला परिषद के जब चुनाव लड़े तो मेरे को उसने कार्यकर्ता के रूप में मुझे प्रभारी बनाया, उनके पर्सनली, संगठन ने नहीं। और मेरे को कहा कि तू अपनी टीम बना। हमने अमरजी भाई, गणपत लाल जी, पाटीदार जी, घटकगांव, नाथूलाल जी, अम्बाड़ा से हम 4 जन मिले और यहाँ से जो खड़गदास से थे उनका सहयोग लिया और हमने प्रचार प्रसार किया। जैसे ही प्रचार प्रसार खत्म हुआ, उन्होंने हमें कहा मैं हार जाऊँ इसकी चिंता अब नहीं करनी है, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ वो बहुत मजबूत है, अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मैंने किसी अच्छे मजबूत आदमी से संघर्ष किया और इनकी विजयश्री मिली। इसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रमुख भी बने हमारे संगठन में और बाद में प्रमुख भी बने। और उनका जो 80 के बाद मेरा उनसे संपर्क हुआ, इसके पहले वो जनसंघ वगैरह में काम करते थे, मैं जब उससे संपर्क में नहीं था। 80 में जब से उनके संपर्क में आया, जब से मुझे कभी भी उनका आशीर्वाद मिला, हर हमेशा मेरे को सरलता से बात की और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। और इस क्षेत्र में आज छबीलाल जी पुरोहित जी नहीं है तो हमें बहुत दुख है इस विषय का, पर एक ईश्वर की मर्जी जो होती है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ बेबस है और भगवान ने उनको ले लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उनको अच्छी तरह से, उनको शांति से उनको वो हुआ, अंतिम वो हुआ, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानियाँ नहीं। दूसरी खास विशेषता थी, अभी 2 महीने पहले हमारे गाँव में एक पार्टी का कार्यकर्ता गणपत लाल पाटीदार, जिसके एक्सीडेंट में मौत हो गई, वो चल नहीं पा रहे थे, हार्ट के ऑपरेशन हुआ था, चल नहीं पा रहे थे, फिर भी अपने बेटों को 3 बेटों को लेके वो घटाक गाँव आए और वहाँ भी सातवाने ने मुझे फ़ोन किया था 2 दिन पहले। तो मैंने कहा कि आप इस व्यवस्था में मत आइए, तो उन्होंने कहा गणपत के लिए मैं आता हूँ, रास्ते में मुझे कुछ हो भी जाए तो मुझे चिंता नहीं है, गणपत कार्यकर्ता है पार्टी का, इसलिए मैं उसके घर आ रहा हूँ। वो इतनी बड़ी ऊँची बात करते थे और सदैव हिम्मत देते थे और बहुत अच्छी सरलता से बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज इस क्षेत्र में उनका जो हम याद भी करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। आज हम यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं, पर हम श्रद्धांजलि देने नहीं, उनको तो हम जब तक हैं हम उनको याद करते रहेंगे। ऐसे सरलता के धनी थे और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। माता जी जो अंदर बैठी हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है, हमें कभी भी आए तो हमें व्यवस्था की उन्होंने और बहुत अच्छा उनका परिवार है। धन्यवाद। आगे की कड़ी में हमारे जवाहर जी बताइए, हमारे छबीलाल जी आज हमें छोड़ के चले गए, इनके बारे में जानकारी दीजिए। आदरणीय भाई साहब का जीवन प्रेरणादायक रहा, हम उनके सहयोगी रहे। उन्होंने जब से पार्टी का गठन का काम हाथ में लिया, कनक जी भाई साहब जो राज्यसभा के मेंबर थे उस वक्त, उन दोनों ने मिलकर के इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को उठाया, बहुत बढ़िया उठाया। और उनकी हमेशा ये इच्छा रहती थी कि हमारी पंचायत समितियाँ, जिला परिषद और जिले की 4 विधानसभा सीट हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की बने, ऐसी उनकी मन की इच्छा रहती थी। और इस कार्य में शंकर सिंह सोलंकी, कनक जी भाई साहब, गुलाब जी भाई साहब, और ये इनके खास थे कि इनके साथ ही रहते थे ये,
और ये इसीलिए सम्मान इनको बार बार जिले में सम्मान मिलता था और अंतिम में इस प्रकार का सम्मान मिला कि ये जिला प्रमुख बने पार्टी के। और ये हमारे लिए खड़गदा के लिए भी गौरव है और इस परिवार के लिए भी गौरव है, हमारे समाज के लिए भी गौरव है। धन्यवाद। आज हमारे सामने है गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी साहब। पारगी साहब बताइए, आज श्रद्धांजलि अर्पित के कार्यक्रम के अंदर आप भी शामिल हुए, इनके जीवन के बारे में बताइए। हमारे दादाजी शबीलाल जी पुरोहित साहब आज हमारे बीच नहीं है। मैं जैसे ही प्रधान बना, इसके पहले हमारा बहुत बार मिलना हुआ, लेकिन प्रधान बनने के बाद उनको मैं मिला था तो खाट पे बैठे हुए थे। मेरे को एक बार देखा, फिर पहचानने कहा इनको पहचानते हो क्या, तो उन्होंने सीधा मेरे को पहचान लिया और मेरा नाम लिया और उनको काफ़ी खुशी हुई कि चलो एक अच्छा काम हुआ। जब हमारे पिताजी थे उस वक्त हमारे पिताजी को दादाजी ने पढ़ाया, तो घर पे आए हुए थे और उनके जिक्र किया था कि आप राजनीति में आओ, लेकिन पिताजी ने उस वक्त उनको मना कर दिया। उसके बाद वो कनक जी के पास गए और कनक जी को आगे किया और उनका बहुत बड़ा राजनीति में बहुत बड़ा अच्छा अनुभव था। उन्होंने राजनीति में बहुत अच्छे काम भी किए, संगठन को मजबूती दी। ज़्यादा नहीं कहते हुए दादाजी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनका हमारे साथ आशीर्वाद बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। काका जी का हमारे बीच से चला जाना बड़ी क्षति है और सब राजनीति की बात नहीं सब हुई, लेकिन मैं उनसे इसलिए प्रभावित हुआ कि उनका जीवन सादा और सरल रहा। उन्होंने शुरुआत में कृषि में भी बहुत रुचि ली। सबसे पहले चक्की भी उनके हाथ से ही आई। बॉम्बे के शेयर बाजार के प्रतिष्ठान में बैठते थे बहुत सरल बन करके, तो मतलब कार्य कैसे करना चाहिए उसमें उनको कोई वो नहीं था और हमेशा वो ऐसी बात करते कि आदमी कोई भी काम कर ले तो कोई छोटा नहीं होता है। और इसी प्रकार राजनीति में भी उन्होंने अपना जीवन ऐसा ही निकाला। सामाजिक कार्यक्रम जो होते थे समाज को लेकर भी वो हमेशा कभी कभी उनसे राय लेने जाते थे तो वो यही कहते थे कि भाई न्याय गंगा है, सब काम अच्छा कर दूँ। तो ये सब बातें ऐसी थी कि जो हमें प्रेरणा देती हैं और आगे भी प्रेरणा देती रहेंगी। और उनका परिवार भी सम्मानीय है और परिवार के साथ भी उनका अच्छा रहा, तो परिवार को और आप सबको मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। परम सम्माननीय पूजनीय फुआ जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे उदीच्य समाज के लिए हमारे जो जितने गांव हैं उन सभी को आगे लेकर के चलने वाले हमारे ऐसे अग्रणी पुरुष के रूप में उन्हें हम सभी जानते हैं। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ज़िले में डूंगरपुर ज़िला जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहता था, उस गढ़ को तोड़ते हुए पहली बार जिला प्रमुख के पद पर बीजेपी की तरफ से ये यहाँ पर विराजमान हुए और सारे राज्य में ही नहीं सारे देश में इस जिले का गौरव बढ़ाया। बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता थे, साथ ही संगठन के लिए भी उन्होंने अपने 2 बेटों को संगठन के लिए समर्पण करने का निश्चित किया था और दोनों बेटे आज भी भाई श्री सतीश जी और भाई श्री अनिल जी संगठन के लिए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। उनका सारा जीवन हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में प्रेरणास्पद रहा। हम सभी उनकी उंगली पकड़ करके आगे बढ़े। आने वाले दिनों में भी उनके कार्य जो हैं वो हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में हमको प्रेरित करते रहेंगे। साथ ही समाज को जो उन्होंने रास्ता दिखाया था उसी प्रकार से समाज भी आगे बढ़ती रहेगी। एक बार फिर से उनको हृदय से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत्याव्रताच परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालु अपि पार्थपरायणन्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा। ये नृपनीति यानी राजनीति। राजा भर्तृहरि ने जब सैकड़ों साल पहले कहा था कि
कभी सत्य बोलना पड़ता है, कभी असत्य बोलना पड़ता है, सब प्रकार का। लेकिन ये उस राजनीति के कीचड़ में भी जलवत कमल थे वो, और उनका पार्टी का चिन्ह भी कमल ही था। और कभी भी वो अपने जीवन में उन पे किसी प्रकार का राजनीति में कोई जोड़ तोड़ करना ये सहज स्वभाव के थे। और मुझे भी यहाँ स्वाध्याय केंद्र, गीता का जो स्वाध्याय केंद्र चल रहा था यहाँ पर, तो मुझे भी आशीर्वाद के रूप में छविलाल जी पुरोहित ने, ये पुण्यात्मा है, उन्होंने मुझे कहा था कि ये भक्त क्या होता है। और भक्त के बारे में मैं पहले रामचरितमानस की ओर मेरा रुझान था, लेकिन मुझे उन्होंने गीता की ओर प्रेरित किया। और आज मैं धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं तो यहीं से यही प्रार्थना करता हूँ कि शुक्ले कृष्णे गति ये ते जगत शाश्वते मते एक या यातना वृत्ति अन्य वर्तते पुनः। तो शुक्ल पक्ष में जो व्यक्ति यहाँ से प्रयाण करता है, उनकी निर्जला एकादशी थी शुक्ल पक्ष की, और उन्होंने यहाँ से प्रयाण किया। तो एक ही बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति इन परिवार में उन्होंने जन्म लिया, तो उनके बारे में एक श्लोक में श्रद्धांजलि के रूप में कहता हूँ, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित् सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चेतो। कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है और उसका कुल पवित्र हो जाता है, ऐसी पुण्यात्मा होती है जननी कृतार्था। और माँ ऐसे पुत्र को जन्म देके कृतकृत्य हो जाती है। वसुंधरा यानी जो पृथ्वी हमारा गांव जो है, वसुंधरा पुण्यवती चेते ने हमारे गांव की भी बहुत अच्छी पहचान रही कि छविलाल जी पुरोहित जैसे व्यक्तित्व ने आज जन्म लिया। वसुंधरा पुण्यवती चेतेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेत। और इसके बाद में ये ब्रह्म लीन हो गए, तो मैं यहाँ से उनको इस व्यासपीठ से श्रद्धांजलि देता हूँ और उन्हें बहुत मोक्ष की प्राप्ति।